अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ऑल टाइप्स ऑफ कैश बुक्स कवर करेंगे, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक यानी इम्प्रेस सिस्टम को। कैश बुक एक तरह की सब्सिडरी बुक है जिसमें हम हर कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं ताकि कैश जो कि बिजनेस की जान है उसकी करंट पोजीशन हमारे सामने हो। इन शॉर्ट, कैश बुक इज इक्वल टू जर्नल प्लस लेजर कंबाइंड। इसमें जर्नल की तरह ओरिजिनल एंट्री और लेजर की तरह अकाउंट फॉर्मेट होता है, इसलिए इसको जर्नल कम लेजर भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, नो बैंक और चेक इन्वॉल्व ओवर हियर। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट इज ऑन योर स्क्रीन। इसमें ऑन लेफ्ट डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट फॉर डेबिट, एंड ऑन राइट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट फॉर क्रेडिट होती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर मेकिंग कैश बुक सिंगल कॉलम इज डेबिट साइड यानी लेफ्ट में ओनली कैश रिसिप्ट्स कम्स एंड यूज टू वर्ड्स फॉर वेयर द ट्रांजेक्शंस कम्स लाइक टू सेल्स और टू डेटर्स, एंड ऑन क्रेडिट साइड यानी राइट पर ओनली कैश पेमेंट कम्स, यूज बाय वर्ड्स फॉर where the transaction goes like by purchases or by expenses. Balance of cash will always be debit, यानी बैलेंस और डेबिट साइड पे होगा या ज़ीरो होगा। इट नेवर शो क्रेडिट बैलेंस क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो सी एफ ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड एंड बी एफ ऑलवेज ऑन डेबिट साइड फॉर नेक्स्ट पीरियड। अच्छा, अब एक क्विक एग्जांपल देखते हैं। तो ट्रांजैक्शंस है ऑन Jan 1 कैश इन हैंड वॉज ₹10,000। सो अब सबसे पहले कैश बुक फॉर्मेट में हम डेबिट साइड पे 10,000 से ओपनिंग कैश बैलेंस लिखेंगे। देन ऑन January 3 ड्यू टू कैश सेल्स वी रिसीव ₹5,000, तो ये भी डेबिट साइड पे इंटर होगा। देन ऑन Jan 5 वी पेड वेजेस ₹2,000, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। फिर Jan 8 को हम वी रिसीव कैश फ्रॉम अहमद ₹3,000, इसे हम डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे। एंड ऑन Jan 10 वी परचेज गुड्स ऑफ ₹4,000, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। यू कैन सी द टोटल ट्रांजेक्शन फ्लोस आर। हमारे पास टोटल कैश था 18,000, रिसीव हुआ, उसमें से हमने 6,000 की पेमेंट की, हमारा बैलेंस बचा फॉर द पीरियड 12,000, जो अब हमारा नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होगा। दिस इज सिंपल मैथ, बस ट्रांजेक्शन को केयरफुली रीड करना है एंड सही कॉलम में पुट करना है। दैट्स इट। In single column, key points for memorization is only cash transactions, no bank check. Debit is equal to receipt with 2 and credit is equal to payments with buy. Balance always remains debit. We cannot spend more than we have. अब हम बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। इसमें कैश और बैंक दोनों यूज होते हैं बिकॉज रियल बिजनेस में स्मॉल पेमेंट के लिए कैश एंड फॉर लार्ज पेमेंट वी यूज बैंक। And it also used for cash security, yani instead of carrying large sum of money we use check instead. You can see the double column cash book format on your screen. इसमें दो अमाउंट्स के कॉलम होते हैं on each side. On left side cash column plus bank column and also on right side cash column plus bank column. अब हम यहाँ एक न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज का। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज वो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों कैश और बैंक अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, इसलिए ये एंट्री आपस में कैंसिल हो जाती है। अब वाई कैंसिल? बिकॉज यहाँ से पैसे की इंटरनल मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हमारी टोटल कैश पोजीशन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा होता, सिर्फ कैश की जगह या फॉर्म चेंज हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो इम्पोर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर फॉर कॉन्ट्रा एंट्री इज, तो रूल नंबर 1 है हर कॉन्ट्रा एंट्री अपीयर्स ऑन बोथ साइड, यानी एक पार्ट इन डेबिट एंड अदर पार्ट इन क्रेडिट साइड। रूल नंबर 2 है एवरी कॉन्ट्रा एंट्री मार्क विथ सी, एंड रूल नंबर 3 है हर कॉन्ट्रा एंट्री शुड बी ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑलवेज। तो चलें इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो वी डिपॉजिटेड कैश ₹5,000 इन आवर बैंक अकाउंट। सो यू कैन सी डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में वी पुट द एंट्री ऑफ ₹5,000 विद द मार्क सी, एंड ऑन क्रेडिट साइड वी पुट द एंट्री ऑफ ₹5,000 विद द मार्क सी। तो इन सिंपल वर्ड्स, कैश डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम एंड बैंक इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। अब एंट्री नंबर 2, वी विड्रॉ ₹3,000 फ्रॉम बैंक। तो सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर, कैश प्लस ऑन डेबिट साइड एंड बैंक माइनस ऑन क्रेडिट साइड विद द साइन सी। अब हम एक कंप्लीट एग्जांपल देख लेते हैं।
यू कैन सी द क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। तो इसमें सबसे पहले वी आइडेंटिफाई द एंट्रीज यानी प्लस माइनस एंड कॉन्ट्रा एंट्रीज, फिर हम डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सबसे पहले वी एंटर द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश ₹8,000 इन कैश कॉलम एंड बैंक ₹30,000 ऑन द डेबिट साइड ऑफ बोथ कॉलम। अब एट मार्च 3 कैश सेल्स ₹6,000, तो यहाँ कैश इंक्रीज हुआ, तो वी विल पुट 6,000 इन डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम। और एट मार्च 5 कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹4,000, सो इट्स कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ हम 4,000 से डेबिट करेंगे बैंक को और 4,000 से ही क्रेडिट करेंगे कैश को विथ मार्क सी। अब मार्च 7 पे परचेज गुड्स बाय चेक ₹12,000, यहाँ वी पुट 12,000 ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। ऑन मार्च 10 चेक रिसीव फ्रॉम बिलाल ₹5,000, तो कैश कॉलम के डेबिट साइड पे हम इंटर करेंगे 5,000। और यहाँ याद रखने वाली चीज़ ये है कि चेक इज इक्वल टू कैश जब तक बैंक में डिपॉजिट ना हो। On March 11, Bilal check deposit in bank. It's contra entry now. And we enter 5,000 in debit side of bank column and 5,000 in credit side of cash column with the mark C. On March 14, withdraw ₹3,000 from bank for office use. It's contra entry. यहाँ पे we enter 3,000 on debit side of cash column and 3,000 of credit side of bank column with mark C. On March 16, paid rent by cash ₹2,500, so we will enter 2,500 in credit side of cash column. March 18, we paid salaries by check ₹7,000, so we put 7,000 on bank column of credit side. March 20, cash purchases ₹3,500, so we will enter 3,500 in credit side of the column. Now we calculate the balances of cash column, and total debit is equal to 22,000 and total credit is 15,000 and the balance is 7,000. And in bank column, total debit is 39,000 and total credit is 22,000 and balance is 17,000. And our double column cash book is perfectly done. Key points to take here in double column cash book is it has two columns, yani cash plus bank, and contra entries are transaction between cash and bank. And all contra entries must be marked with C for easy identification, and a transfer amount should be of equal value. Check is equal to cash till deposited in the bank and it should be treated as cash. Or in case of check dishonored, reverse the deposit entry with the effect to debtors not cash. Common mistakes while we making cash book, तो contra entry में C mark लिखना भूल गए, चेक रिसीव को डायरेक्टली बैंक में एंटर कर देना एंड पर्सनल ड्राइंग्स को कॉन्ट्रा समझना, एंड इट्स नॉट कॉन्ट्रा। अब बात करते हैं हम सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट कैश बुक यानी ट्रिपल कॉलम कैश बुक की। ये सेम एज डबल कॉलम कैश बुक है बट विथ एडिशनल कॉलम ऑफ डिस्काउंट। तो वाई डिस्काउंट कॉलम? तो रियल बिजनेस में डिस्काउंट कॉमन है, लाइक अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट या इंस्टेंट पेमेंट पे डिस्काउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। You can see the format of triple column cash book on your screen. और आगे बढ़ने से पहले हम डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को ज़रा थोरोली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देयर इज़ टू टाइप ऑफ डिस्काउंट। एक डिस्काउंट अलाउड है, यानी इसमें हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं अगेंस्ट अर्ली रिसिप्ट एंड इट कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, और इसकी नेचर एक्सपेंसेस की है। और टाइप 2 है डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हमें मिलता है अगेंस्ट अर्ली पेमेंट टू सप्लायर एंड ये क्रेडिट साइड के कॉलम में आता है और इसकी नेचर है इनकम या गेन। अच्छा, एक याद रखने वाली बात, कैश बुक में ओनली कैश डिस्काउंट आता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता। अब हम एक पहला सिनेरियो देख लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड डिस्काउंट्स। अहमद ओज अस, यानी उसने हमें पैसे देने हैं 10,000। देन ही पे ₹9,500 इन कैश plus 500 discount and it's a full and final settlement. तो हम एंट्री इन कैश बुक विल बी ऑन डेबिट साइड, हम डिस्काउंट अलाउड कॉलम में 500 एंटर करेंगे और इन कैश कॉलम 9,500 एंटर करेंगे और इसका टोटल इफेक्ट होगा 10,000 अगेंस्ट रिसीवेबल बैलेंस फ्रॉम अहमद। एंड फॉर जनरल एंट्री कॉन्सेप्ट, फर्स्ट एंट्री वॉज व्हेन वी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अहमद वॉज अकाउंट रिसीवेबल डेबिट था 10,000 से और रेवेन्यू क्रेडिट था 10,000 से, और जब पेमेंट हुई तो कैश को हमने डेबिट किया 9,500 से, कैश डिस्काउंट को डेबिट किया 500 से और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया हमने 10,000 से। तो फॉर योर ब्रेन स्टॉर्मिंग, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ 10,000 से, क्रेडिट हुआ 10,000 से, तो अहमद का लेजर तो हो गया नील और कैश मिला हमें 9,500 और 500 हमने एक्सपेंसेस अकाउंट में चार्ज कर दिया।
तो डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स हो गए हमारे इक्वल। अब सिनेरियो 2 है, वी ओ सप्लायर ₹8,000 and we pay 7,600 by check on spot and got ₹400 discount against full and final settlement. So entry in our cash book will be, on credit side we put 400 in discount received column and 7,600 in bank column, and its total effect will be 8,000 payable cleared. अब important rules for discount is no balancing as it directly goes to profit and loss account. Discount column are memo columns, yani they are just for record purpose. Discount plus contra never comes together. Each discount entry on one side only, and discount means full payment done. अब हम एक full example को देखते हैं of basic triple column cash book. तो question is on your screen. At first we will examine the entry one by one with posting in cash book. Like सबसे पहले we enter opening balance of cash 15,000 and bank balance 40,000. Then on April 3 received from Usman ₹4,700 and we allowed discount 300. The full amount owed was 5,000 as 4,700 plus 300. So we put 300 on debit side in discount allowed column and 4,700 in cash column. On April 5, paid supplier ₹5,800 cash and discount ₹200. The full amount owed was 6,000 as 5,800 plus 200, and we put 200 on credit side in discount received column and 5,800 in cash column. April 8 deposited ₹10,000 in bank. Its contra entry, तो बैंक डेबिट 10,000 से and cash credit 10,000 से with contra mark. April 10 received check from Ali ₹9,200 and discount allowed ₹800. So on debit side we enter 800 in discount allowed column and 9,200 in cash column. Wait, remember we discussed that जब हमें चेक रिसीव होगा तो we record it as a cash जब तक we deposit in the bank. ये स्पेशली लिखा हो in question that customer directly deposit the check in bank. On April 12, paid Yasir by check ₹7,500 and discount received ₹500. So on credit side, we put 500 in discount received column and 7,500 in bank column. April 15, cash sales ₹6,000, no discount. तो हम just debit side पे cash में 6,000 enter कर देंगे with narration by sales. So here our triple column cash entries has completed. अब बारी है balancing की. For discount columns, no balancing on totaling. So discount allowed is 1,100 and discount received is 700, and it will goes to profit and loss account. Cash column net balance is 9,900 and bank column net balance is 51,700 जो कि ट्रांसफर होगा नेक्स्ट पीरियड में. अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम चेक डिसऑनर की. क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. तो चले अब बनाते हैं हम कैश बुक को विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन डिटेल. तो May 1 received check from Zahid ₹9,000 and discount allowed ₹1,000. So on debit side we enter 1,000 in discount column and 9,000 in cash column. And on May 3 we deposited Zahid check in bank. So its entry will be, हम इंटर करेंगे 9,000 on debit side in bank column and 9,000 on credit side in cash with contra mark. Now on May 7 Zahid check dishonored by bank. So important aspect here, we only enter 9,000 in credit side of bank column here, and logic for only bank reversal is जब हम चेक जमा करा देते हैं तो वो बैंक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, एंड इफ बाउंस हो गया तो उसकी वैल्यू अब कैश इक्विवेलेंट नहीं रही. सो अब हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे एंड रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे. बट देयर इज नो डिस्काउंट रिवर्सल बिकॉज डिस्काउंट एक बार दे दिया तो इट बिकम परमानेंट एंड इट इज अ also goodwill gesture, and you have given discount in good faith, so discount remains only, payments fail. ट्रिपल कॉलम के की पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं. इट हैज़ 3 कॉलम्स यानी डिस्काउंट प्लस कैश प्लस बैंक. नंबर 2 है डिस्काउंट अलाउड विल कम ऑन डेबिट साइड एज वी गिव इट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट साइड एज वी गेट इट. नो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर डिस्काउंट कॉलम. सिर्फ डिस्काउंट का हम टोटल निकालेंगे. कॉन्ट्रा एंड डिस्काउंट नेवर कम्स टुगेदर. डिसऑनर चेक में डिस्काउंट रिवर्स नहीं होता. कैश डिस्काउंट ओनली कम्स हियर, नॉट ट्रेड डिस्काउंट. एंड बाउंस चेक रिवर्स होके कैश में नहीं जाता, सिर्फ यहाँ बैंक रिवर्स करते हैं. लाइक वी कैन से दैट इंस्ट्रूमेंट मिसेस इट वैल्यू. नाउ वी मूव टू आवर फोर्थ पार्ट विच इज पेटी कैश बुक. ये थोड़ा डिफरेंट है प्रीवियस 3 से. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज पेटी कैश बुक.
तो पेटी इज इक्वल टू स्मॉल या माइनर, एंड इन बिजनेस पर्सपेक्टिव बड़ी ट्रांजैक्शन में कैश बुक से और छोटी यानी पेटी ट्रांजैक्शन पेटी कैश बुक से। तो सम एग्जांपल्स ऑफ पेटी एक्सपेंसेस आर टी या कॉफ़ी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, टैक्सी फेयर, टेलीफोन, पोस्टेज, क्लीनिंग एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस। तो अब क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड सेपरेट बुक? So without petty cash book, main cashier remains busy in small payments. It enhances time wastage and also increase the chances of error. But with petty cash book, we have separate person who handle the petty cash and main cashier remains free for big transactions, which ultimately provide better control and clear records. अब हम समझते हैं कि what is Impress system. Impress is equal to fix या एडवांस अमाउंट एंड हाउ इट वर्क्स। स्टेप 1 में मेन कैशियर जो है वो फिक्स अमाउंट देता है पेटी कैशियर को। फॉर एग्जांपल 5,000 दिए उसने एट द स्टार्ट ऑफ मंथ। इन स्टेप 2 में पेटी कैशियर स्पेंड करता है ड्यूरिंग मंथ। फॉर एग्जांपल उसने 3,200 रुपये खर्च कर दिए महीने के दौरान। इन स्टेप 3 यानी एंड ऑफ मंथ या जब पैसे ख़त्म होने लगे, मेन कैशियर रिफिल्स करता है यानी गिव्स बैक एग्जैक्टली ₹3,500 यानी एक्सपेंस आउट अमाउंट को। सो द पेटी कैश बैलेंस बिकम फिर से 5,000। द फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक इज ऑन योर स्क्रीन। तो पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर यानी एक्सपेंस आउट रिसिप्ट नंबर, देन रिसिप्ट अमाउंट और फिर पेमेंट अमाउंट, और फिर उसके बाद उसकी सब हेडिंग्स जो तो पेमेंट अमाउंट के नीचे आएगी, जिसके जो कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस होंगे, यूजुअल एक्सपेंसेस लाइक पोस्टेज, स्टेशनरी, कन्वेंस, मील या और कोई ऐसा रूटीन एक्सपेंसेस जो कि बार बार होता हो। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर पेटी कैश बुक्स आर। रिसिप्ट कॉलम में सिर्फ मेन कैशियर की रिसिप्ट बुक होती है, कोई रिसिप्ट कस्टमर्स की यहाँ पर बुक नहीं करते। पेमेंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ एक्सपेंसेस सब हेड। Voucher numbers for cross-referencing purpose only. Balance is equal to receipt minus payments and refills is equal to payments to restore impressed. अब एक कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। तो अब हम सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं कि कितने सब हेड्स रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू एक्सपेंसेस विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। देन अब हम एंट्री शुरू करते हैं। ऑन जून 1 इम्प्रेस रिसिप्ट, तो रिसिप्ट कॉलम में हम 8,000 इंटर करेंगे। देन जून 2 से जून 25 में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो हम पेमेंट कॉलम में लिस्ट करेंगे अलॉन्ग विथ इट्स रिस्पेक्टिव हेडिंग। तो एंड वाउचर नंबर्स भी फॉर ट्रैकिंग। तो वाउचर नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि अगर कोई एक्सपेंस डिटेल फाइल से निकालनी हो फॉर चेकिंग तो सिर्फ वाउचर नंबर की रेफरेंसिंग की मदद से ही हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। देन फिर उसके बाद हम टोटल करेंगे पेमेंट्स की, एंड आफ्टर रिसिप्ट माइनस पेमेंट यानी 8,000 माइनस 3,260, नाउ द बैलेंस ऑन जून 30 इज 4,740। एंड एक्सपेंसेस सब हेड टू कॉलम टोटल का जो हेड है उसका टोटल है 3,260 विच ऑल्सो मैचेस पेमेंट कॉलम। एंड ऑन जुलाई 1 रिफिल अंडर इम्प्रेस सिस्टम विल बी balance from June ₹4740 and refill from main cashier by ₹3260 एंड हमारा टोटल कॉलम का बैलेंस हो गया अगेन 8,000। तो ये हो गए हमारे नए पीरियड की इम्प्रेस्ड अमाउंट। इम्प्रेस सिस्टम की लॉजिक कुछ इस तरीके से है कि स्पेंड ड्यूरिंग मंथ इज इक्वल टू रिफिल्ड एट मंथ एंड और व्हेन द मनी नियरली फिनिशेस। ऑलवेज मेंटेन्स फिक्स इम्प्रेस अमाउंट एंड इजी टू कंट्रोल एंड ऑडिट। ऑल्सो पेटी कैशियर नेवर हैव शॉर्ट ऑफ मनी। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स वाइल मेकिंग पेटी कैश बुक। इम्प्रेस अमाउंट को चेंज करना यानी इट्स ऑलवेज फिक्स। कस्टमर रिसिप्ट डालना यहाँ पर। एनालिसिस कॉलम का टोटल गलत निकालना। रिफिल अमाउंट गलत कैलकुलेट करना। एक्सपेंस वाइज कॉलम का टोटल पेमेंट से मैच ना करना और वाउचर नंबर का ख्याल ना रखना। अब सब कैश बुक को कंपेयर करके देखते हैं। तो कंपेरिजन ऑफ ऑल कैश बुक्स ऑन योर स्क्रीन। So business use any of this cash book according to their business needs. अब कुछ मास्टर टिप्स जो हर कैश बुक में काम आएंगी। तो टिप नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन, यानी पहले ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करें। इधर ये कैश रिसिप्ट है या कैश पेमेंट्स है या बैंक रिसिप्ट है या बैंक पेमेंट है या कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, और विद डिस्काउंट है या विदाउट डिस्काउंट। टिप नंबर 2 है डेबिट क्रेडिट ट्रिक, यानी डेबिट इज इक्वल टू कोई हमें पैसे दे रहा है एंड क्रेडिट इज इक्वल टू हमारे पास से पैसा जा रहा है। टिप नंबर 3 इज कॉन्ट्रा क्विट चेक, यानी कैश एंड बैंक को एक लाइन में लिखें विथ मार्क सी। टिप नंबर 4 इज डिस्काउंट रूल,
तो डिस्काउंट अलाउड इज ऑन डेबिट साइड ऑलवेज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑन क्रेडिट साइड ऑलवेज। टिप नंबर 5 है बैलेंसिंग विथ सीक्वेंस। सबसे पहले टोटल करें ईच कॉलम सेपरेटली, फिर डिस्काउंट कॉलम सिर्फ टोटल नो बैलेंस, फिर कैश कॉलम का बैलेंस कैलकुलेट करें और फिर बैंक कॉलम का। आखिर में दोनों बैलेंसेस का सीएफ क्रेडिट साइड एंड नेक्स्ट पीरियड का बीएफ डेबिट साइड पे। अब टिप नंबर 6 यानी डिसऑनर चेक की हैंडलिंग। तो इसमें रिवर्स ओनली बैंक एंट्री विथ सेकेंड इफेक्ट ऑन रिसीवेबल लेजर एंड डिस्काउंट को टच नहीं करना बिकॉज इट्स परमानेंट। टिप नंबर 7 इज फॉर एग्जाम टाइम सेविंग। तो रफ में पहले एंट्री को क्लासिफाई करें, कॉन्ट्रा एंट्रीज एंड डिस्काउंट एंट्रीज, और फिर फाइनल में नीट लिखें इन आंसर शीट। टिप नंबर 8 है कॉमन एंट्री पैटर्न्स, यानी चेक रिसीव तो देन डिपॉजिट, तो फर्स्ट डेबिट कैश, देन मेक कॉन्ट्रा एंट्री कैश टू बैंक, कैश withdrawn from office use तो contra entry bank to cash, and cash withdrawn for personal use तो it's not contra, it's a drawing। टिप नंबर 9 है पेटी कैश शॉर्टकट्स। तो सबसे पहले रिफिल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल पेमेंट्स ड्यूरिंग पीरियड एंड बैलेंस चेक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस रिफिल इज इक्वल टू इम्प्रेस्ड अमाउंट। टिप नंबर 10 अवॉइड दीज मिस्टेक्स। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कैश बुक में, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली कैश डिस्काउंट आएगा। कॉन्ट्रा एंट्री हमने बना दी विदाउट मार्क सी। डिस्काउंट कॉलम्स को हमने बैलेंस कर दिया, चेक को डायरेक्टली बैंक में डाल दिया हमने, और पर्सनल ड्राइंग को कॉन्ट्रा समझ लिया, एंड एलएफ कॉलम हमने गलत फिल कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज हमने कवर किया सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक को। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स एंड हाउ टू मैच कैश बुक विथ पासबुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट्स में आपने अपने डाउट ज़रूर शेयर करने हैं, एंड रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इज ग्रेटर देन मेमोराइजेशन, और क्लियर बेसिक इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एडवांस अंडरस्टैंडिंग। तो अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।